हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजीकेएम ट्यूटर। आज का जो मैं टॉपिक डिसाइड कर रहा हूँ तुमको बताने के लिए, थंबनेल से तो पता चल चुका है। आज का लेक्चर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन। हाँ, इसके लिए हम कुछ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कौन सा केस में कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये एक बड़े मुद्दा है। तो मैं ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, एक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट का ट्रिक बताऊंगा। तो ये पूरा आज का लेक्चर में यही है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट का ये ट्रिक बताएंगे। तो ये देखो, ये वीडियो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, मैग्नेटिक बॉडी क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है, डाई मैग्नेटिज्म क्या है, इसके ऊपर नहीं है। ये सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड वीडियो है और कुछ क्वेश्चन है और कुछ ट्रिक है, ठीक है। और जो पैरामैग्नेटिज्म डाई मैग्नेटिज्म का डिटेल क्या है, इसका प्रॉपर्टी, एक्चुअली पैरामैग्नेटिक क्या है, डाईमैग्नेटिक क्या है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। तो ये केवल कैलकुलेशन का वीडियो है। तो शुरू करते हैं। मान लो पहला फॉर्मूला, यहाँ पे मैं फॉर्मूला अब बताऊंगा, ये फॉर्मूला कौन सा केस में अप्लाई होगा ये बताऊंगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए इसका सिंबल म्यू है, जी अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन। और यूनिट तो पता है ना, यूनिट तो पता है, बीएम बोर मैग्नेटम। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है बोर मैग्नेटम। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पे जी का मतलब क्या है ना, जी का मतलब है 3/2 प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन बाया 2j इंटू जे प्लस वन। ये है जी का। और जे क्या है, जे के लिए दो फॉर्मूला, एक एल माइनस एस और दूसरा है एल प्लस एस। एल माइनस एस हम कब अप्लाई करेंगे, अगर एफ ऑर्बिटल लेस देन हाफ टिल्ड होगा, लेस देन हाफ टिल्ड होगा, और एफ ऑर्बिटल मोर देन हाफ टिल्ड, ठीक है। मैंने जो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ये फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट डिटर्मिनेशन के लिए ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला ये किसके लिए यूज होता है, ये क्वेश्चन भी आता है। ये फॉर्मूला कौन सा मेटल आयन के लिए यूज होता है, कौन सा आयन के लिए, ये फॉर्मूला फॉर दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर इनर ट्रांजिशनल मेटल आयन, इनर ट्रांजिशनल मेटल आयन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जल्दी जल्दी में लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये फॉर्मूला को यूज करके हम मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमाइन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एग्जांपल PR3+। क्वेश्चन में पूछ रहा है PR3+ का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, PR3+ का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे दे देगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ PR3+ इज, पहला ऑप्शन 2.83 bm, B 3.58 bm, C 7.89 bm, 4.9 bm, ऐसे कुछ दे दिया ऑप्शन। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रिज्मोडियम 3+। पहले देखो प्रिज्मोडियम ये कौन सा कहां पे, ये मेटल कहां पे है ना, ये इनर ट्रांजिशन मेटल, ये लैंथेनाइट से, एक लैंथेनाइट आयन है। तो लैंथेनाइट मतलब इनर ट्रांजिशनल। तो इनर ट्रांजिशनल मेटल आयन के लिए, मेटल आयन का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हमको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला ना, म्यू इक्वल टू जी अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन। ये PR3+ का अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं पहला फॉर्मूला बताया था।
चलो यहाँ पे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, जी से पहले जे कैलकुलेट करेंगे। जे आपको पता है क्या, दो फॉर्मूला मैंने बताया था, L माइनस एल, एल प्लस एस। यहाँ पे प्रिज्मोडियम 3 प्लस एक 4f2 वाला, Pr3 प्लस क्या है 4f2 है। तो यहाँ पे f लेस देन हाफ फील्ड, इसीलिए यहाँ पे लगेगा L माइनस एस। तो F2 है लेस देन हाफ फील्ड, इसलिए J का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा L माइनस एस। चलो यहाँ पे L क्या है, S क्या है ना, S तो है टोटल स्पीड, L क्या है ना, सभी का अजीमुथल क्वांटम नंबर को ऐड कर लेना। मतलब हमारे पास 4f2 है, F सब सेल में कितने ऑर्बिटल 7, एक होता है -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, तो मालूम होगा तुमको अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी L क्या होगा, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन का अजीमुथल क्वांटम नंबर को ऐड कर लेना। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 2 इलेक्ट्रॉन था ना, 4f2 था, इसलिए यहाँ पे 4f में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 3, 2, 5 हो गया L का वैल्यू। S का वैल्यू क्या होगा, S मतलब टोटल स्पिन, टोटल स्पिन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐड कर दो, हाफ प्लस हाफ मतलब 1 हो गया। तो S मिल गया, L मिल गया। J क्या होगा बताओ, J क्या होगा L माइनस एस, L माइनस एस मतलब J का वैल्यू 4 आ गया, J का वैल्यू 4 आ गया। अभी हमको पता है J हमको मिल गया L माइनस एस से 4, 5 माइनस 1 4, L पता है, S पता है। अभी क्या कैलकुलेट करना है, G कैलकुलेट करना है। G के लिए फॉर्मूला क्या है, 3/2 प्लस S इंटू S प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 बाया 2J इंटू J प्लस 1, ये G का फॉर्मूला। तो जल्दी जल्दी लिखो, 3/2 प्लस S का वैल्यू क्या है 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5 इंटू 5 प्लस 1 बाया 2 इंटू 4, J का वैल्यू 4 है, 4 प्लस 1, ठीक हो गया। तो 3/2 प्लस यहाँ पे क्या है 2 माइनस 30 बाया 40, ठीक है ना। ये 4 प्लस 1 5, ये 8, 40 हो गया। यहाँ पे 2 माइनस 30 क्या होगा, देखो देखो जल्दी जल्दी, 3/2, यहाँ पे 2 माइनस 30 मतलब -28 डिवाइड बाय 40। यहाँ पे हम ये 7 से, ये 4 से होगा तो 7, ये 10, 4 से हम काटेंगे तो 7 आएगा, ये 10 है मतलब 7/10 मतलब 0.7, और 3/2 मतलब क्या है 1.5 माइनस 0.7 मतलब क्या मिला 0.8 मिला। तो G का वैल्यू मिल गया 0.8। यहाँ पे हम 1.5 माइनस 0.7 कितना होगा 0.8 होगा। तो G का वैल्यू मिल गया 0.8, और हम यहाँ पे निकालेंगे म्यू का फॉर्मूला क्या था, G अंडर रूट J इंटू J प्लस 1, ये था ना। तो G का वैल्यू मिल गया 0.8 अंडर रूट J का वैल्यू क्या है 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 1, बताओ क्या होता है जल्दी जल्दी, ये 20 हो गया, 0.20, तो 20 का अंडर रूट स्क्वायर रूट क्या होगा, आसपास 4.5 होगा, 0.8 इंटू 4.5, ये होगा 4.5 होगा आसपास 20 का स्क्वायर रूट, और 0.8 इंटू 4.5, 0.8 इंटू 4.5, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जो मिलेगा, मान लो ये 45 है, इसके साथ 8 मल्टीप्लाई करना है, तो ये 320 हो गया, मतलब 360 मतलब आसपास क्या होगा 3.6 होगा। तो जो क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक से देखो, जो क्वेश्चन मैंने दिया था वहां पे जो 3.6 के आसपास वही होगा आंसर। तुम्हारा पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन से देखो, Pr3 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा 3.6 होगा आसपास। ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ dy3 प्लस इज ऑप्शन 5.9 bm, 6.9 bm, 10.6 bm, 7.6 bm। ऐसे क्वेश्चन आ गया 10.6 bm, 7.6 ऐसे ऑप्शन दे देगा। मतलब ये हमको पहले पता करना है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये कहाँ पे है ना, ये एफ ब्लॉक में है, मतलब इनर ट्रांजिशनल मेटल है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, G अंडर रूट J इंटू J प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ये पहले दिमाग में फिट कर लेना। एक इनर ट्रांजिशनल मेटल आयन दे देगा तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे G कैलकुलेट करेंगे, J कैलकुलेट करेंगे। J के लिए LS चाहिए, तो पहले पता करते हैं dy3 प्लस में क्या है ना, ये 4f9 का कॉन्फिगरेशन। हाँ, पहले तुमको इनर ट्रांजिशनल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना पता होना चाहिए। आई थिंक ये सभी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख पाओगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4f9। तो f में क्या होता है ना, 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 7 ऑर्बिटल, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो यहाँ पे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे L निकालना है, सभी इलेक्ट्रॉन का अजीमुथल क्वांटम नंबर को ऐड करना। मतलब यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 इलेक्ट्रॉन का अजीमुथल क्वांटम नंबर ऐड करेंगे। मतलब इसका -3 प्लस -2 -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 दो बार लिखना, क्योंकि +2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और +3 में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए एक +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, एक +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए इसे करना, यहाँ पे -3 से एक +3 कैंसिल, एक -2 से एक +2 कैंसिल और -1 से +1 कैंसिल। कौन बच गया? अभी 3 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, एक 0 का, एक +2 का, एक +3 का। मतलब L वैल्यू आ जाएगा 5 आ जाएगा। L का वैल्यू 5 मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन का L वैल्यू लिख दो, ऐड करो 5 भी आएगा। चलो S वैल्यू, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। S क्या होगा, सभी 5 इलेक्ट्रॉन हाफ ऐड करो तो मतलब 5/2 आ जाएगा। S क्या है, हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सभी का स्पिन ऐड करना है, सभी का। तो सभी का एक अनपेयर्ड के लिए हाफ होता है, 5 है तो 5/2 आ जाएगा। S मिल गया, L मिल गया। अभी क्या करेंगे, J निकालेंगे। J के लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा ना, यहाँ पे 4f9 देखो, हाफ फील्ड से ऊपर, इसलिए यहाँ पे L प्लस S होगा। हाफ फील्ड से ऊपर इसलिए L प्लस S होगा। L क्या है, 5 प्लस 5/2, 15/2, ठीक है। L का वैल्यू 5 है, J का वैल्यू, S का वैल्यू 5/2, तो क्या हो गया 15/2 J का वैल्यू मिल गया। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या क्या पॉइंट मिला ना, L का वैल्यू 5 है, S का वैल्यू है 5/2, J का वैल्यू है 15/2। ये सभी वैल्यू, तीनों वैल्यू को हम यूज करके G का वैल्यू निकालेंगे। G का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, G के बाद मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो G में क्या है, 3/2 प्लस S इंटू S प्लस 1, मतलब 5/2 इंटू 5/2 प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 टोटल प्लस में होल डिवाइडेड बाय 2J। 2 इंटू J का वैल्यू क्या है, 15/2 इंटू 15/2 प्लस 1, 2 कैंसिल, तो G इक्वल टू 3/2 प्लस, यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 5/2 प्लस 1 मतलब 7/2, ये 35/4 माइनस 30 होल डिवाइडेड बाय
ये हो गया, बाहर से 15 है, अंदर क्या देगा, अंदर क्या है 17/2, मतलब 17/2, ठीक है। और g इक्वल टू, बस ये सॉल्व करना थोड़ा टाइम लगेगा, 35.5 35/4 माइनस 30, ये होगा 4, 35 माइनस 120, ये हो गया 15 इंटू 17/2, ठीक है ना, ठीक है। लिख के चलो जल्दी 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 सॉल्व करो, जितने फास्ट सॉल्व करेंगे उतने जल्दी आंसर नहीं मिलेगा तुमको। चलो g इक्वल टू 3/2 प्लस, ये हो गया, ये शायद 85 होगा, माइनस 85, मतलब ये टोटल माइनस हो गया, 85/4 इंटू हो जाएगा 2/15 इंटू 70, तो ये 2 काटेंगे तो 2 होगा 7553, ठीक है। तो ऊपर 1 है, नीचे क्या है जी, ये 3/2 माइनस 1/6, और ये क्या होगा 6, 9 माइनस 1, तो मतलब 8/6, 8/6 मतलब 4/3, तो g का वैल्यू मिल गया 4/3, g का वैल्यू मिल गया 4/3। अभी मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, g का वैल्यू मिल गया, ये वाला g 4/3, और अभी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, अंडर रूट g 4/3 अंडर रूट j इंटू j प्लस 1, ये वाला j का वैल्यू क्या है, j का वैल्यू क्या है 15/2, तो 15/2 इंटू 15/2 प्लस 1, ये होगा, ठीक है। सॉल्व करो जल्दी 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 सॉल्व करो, क्या होगा देखो, 4/3 अंडर रूट, ये होता है 15/2, बाहर है 15/2, ये इंटू हो जाएगा 17/2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/15 इंटू, तो ये 4/3, 15 इंटू 17/4, 4 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलो कैलकुलेशन करना, तुम जैसे कैलकुलेशन जानते हो वैसे कैलकुलेशन करना। म्यू, ये बाहर है 4/3, अंदर क्या है 1/4, 1/4 बाहर आएंगे तो 1/2, और 15 इंटू 17 क्या है 255, तो ये काटेंगे तो 2 होगा, मतलब 2/3, 2/3 इंटू 255 का स्क्वायर रूट कितने आता है, आसपास 15.9, तो ये कैंसिल करेंगे तो 5.3, तो मतलब आसपास 10.6 के आएगा, तो आंसर कौन है 10.6। ऐसे हमको सॉल्व करना है, तो ये पढ़िए, बहुत लंबा कैलकुलेशन है, ये एग्जाम में इतने नहीं आता है इसके ऊपर, बट इसके कैसे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए बहुत टाइम जाएगा। तो मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ dy3 प्लस कैन बी कैलकुलेटेड बाय, ऐसे क्वेश्चन भी आता है, ऑप्शन म्यू इक्वल टू 4s इंटू s प्लस 1 अंडर रूट, सेकेंड म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अंडर रूट, थर्ड म्यू इक्वल टू 4s इंटू s प्लस 1 प्लस l इंटू l प्लस 1 अंडर रूट, और डी म्यू इक्वल टू g अंडर रूट j इंटू j प्लस 1। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, dy3 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला को यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो पहले पता होना चाहिए, ये वाला जो दिया हुआ है dy3 प्लस, ये एक लैंथोनाइड आयन है, तो लैंथोनाइड आयन के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला, लास्ट वाला फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था
इसको एज इट इज याद रख लेना। तो ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट कैलकुलेशन बहुत टाइम जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। तो नेक्स्ट, अगर मान लो इफ मेरे पास 4f7 है या 4f0 है या 4f14 है, मान लो कोई भी मेटल आयन का ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आ गया, जैसे गाडोलियम 3+, जैसे यूरेपियम 2+, ये दोनों के लिए 4f7, जैसे लैंथानियम 3+, इसके लिए 4f0, जैसे लुथेरियम 3+, इसके लिए 4f14। मतलब इनमें से कोई भी दे देगा, एक 4f7 होगा या 4f0 होगा या 4f14 होगा। तो इन दैट केस L will be 0, इन दैट केस L will be 0। 4f7 है या 4f0 है या 4f14 है, कोई भी एक केस ले लो, वहां पे L तुमको 0 ही मिलेगा। कैसे पता देता हूं। मान लो मेरे पास 4f7 है, 1 2 3 4 5 6 7, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये +3 -3 कैंसिल, -2 +2 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, 0। तो अगर ये 7 L वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो फाइनल हम L कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो मतलब अगर सारे के सारे ऑर्बिटल एक जैसे हैं, वहां पे L हमको 0 मिलेगा। याद रखना, अगर एक सबसेल में सारे के सारे ऑर्बिटल एक जैसे हैं तो सभी में L 0 होगा। तो सब इन दैट केस L विल बी 0। अगर L 0 हो गया, कहां पे भी L 0 हो गया, वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला कौन यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला। अगर यहाँ पे 4f7 है या 4f0 या 4f14, इन दैट केस व्हाट फॉर्मूला शुड बी यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन मैग्नेटिक मोमेंट, ये वाला √4s × s + 1, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना। मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, गाडोलियम 3+, for gadolinium 3+, magnetic moment can be calculated by gadolinium 3+, magnetic moment can be calculated by गैडोलियम 3+ क्या है, 4f7 है। 4f7 के लिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 4s × s + 1। तो मतलब सी ऑप्शन करेक्ट। ये एज इट इज याद रखना, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्यों आते हैं, तो मैंने लैंथानाइड्स के लिए दो फॉर्मूला यूज किया, एक तो G वाला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला 4s × s + 1 √। ये फॉर्मूला कौन सा केस में अप्लाई होगा, अगर 4f7 या 4f0 या 4f14 है, इन दैट केस L विल बी 0। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अगर नेक्स्ट फॉर्मूला को आ जाते हैं, सेकेंड फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला में हमारे पास है सेकेंड फॉर्मूला ये μ = 4s × s + 1 प्लस L × L + 1 √। ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे ना, ये तो 3T सीरीज मेटल आयन के लिए, और मेटल आयन फ्री स्टेट में होना चाहिए, फ्री मेटल आयन। 3D सीरीज में फ्री मेटल आयन के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इसका कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के
पेरिफेरी में ही घूमता है ऑर्बिटल में। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एक एंगुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा ना, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन एक बार मैग्नेटिक से होता है। अगर ये न्यूक्लियस के पेरिफेरी में रिवॉल्व कर रहा है तो इसके वजह से एक एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। और इसका साथ साथ भी इलेक्ट्रॉन खुद का एक्सिस पेरिफेरी में रिवॉल्व होता है। तो मतलब यहाँ पे दो, एक तो स्पिन के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एक एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो दो मोमेंटम को मिला दो, फाइनल हमको मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। तो ये मैं बता रहा हूं मैग्नेटिक मोमेंट is sum of spin only magnetic moment plus orbital magnetic moment, spin magnetic moment and orbital magnetic moment, ये दोनों को मिलाएंगे तो हमको टोटल मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। एक बार फिर से समझ लेना, न्यूक्लियस से ये ऑर्बिटल मान लो है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है और न्यूक्लियस पेरिफेरी में वो रिवॉल्व कर रहा है। तो मैं मतलब एक एंगुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन खुद का एक्सिस पेरिफेरी में रिवॉल्व होता है, इसलिए यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी आएगा। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये दोनों को हम मिलाएंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। ये कौन सा गैस में? फ्री मेटल है। याद रखना 3D सीरीज मेटल आयन के लिए हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आएगा तो 3D सीरीज मेटल आयन के लिए आएगा। तो 3D सीरीज मतलब ये डी ब्लॉक में 3D सीरीज मेटल आयन के लिए फ्री मेटल आयन है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इसका मतलब ये है, ये फॉर्मूला में दो सिचुएशन है, एक ऑर्बिटल मोमेंटम, एक स्पिन मोमेंटम। तो मतलब ये जो फॉर्मूला हम हमारे सामने है, ये फॉर्मूला एक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन एंड स्पिन कंट्रीब्यूशन, बोथ कंट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं। याद रखना मैग्नेटिक मोमेंट के लिए स्पिन कंट्रीब्यूशन एंड ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन स्पिन कंट्रीब्यूशन के लिए ये फॉर्मूला समझ में आ गया, नोट कर लेना। अगर एल वैल्यू एल का 0 हो जाएगा मतलब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्वेंस्ड, मतलब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। एल 0 मतलब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इन दैट केस म्यू विल बी 4s into s plus 1 अंडर रूट। इसको क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला। क्या बोला मैंने? तो ये जो फॉर्मूला पहला वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया, ये फॉर्मूला बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन कंट्रीब्यूशन के लिए। अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो गया तो वहां पे हमको ये वाला 0 हो गया, तो ये केवल ये मिलेगा 4s into s plus 1। ये इसको हम क्या बोलते हैं? स्पिन ओनली फॉर्मूला। ठीक है, इसके प्लेस में एक और फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं। हम जानते हैं s इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे म्यू होगा अंडर रूट 4 इंटू s क्या है? n/2 प्लस 1। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n, यहाँ पे 2n प्लस 2 ऐसे ना, तो ये 2 कैंसिल, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 2 अंडर रूट। इसको भी क्या बोलते हैं? स्पिन ओनली फॉर्मूला। यहाँ ये वाला फॉर्मूला जो में था मेरे पास था, ये फॉर्मूला से मैं ये फॉर्मूला डिराइव किया। कैसे ना, स्पिन इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे s का मतलब स्पिन, यहाँ पे जो मैंने स्मॉल n लिखा ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसको क्या बोलते हैं? स्पिन ओनली फॉर्मूला। यहाँ पे दो बातें, एक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलो दो फॉर्मूला याद हो गया। नेक्स्ट मेरे को क्वेश्चन दे दिया म्यू ऑब्जर्व इज इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली इज फॉर manganese 2 plus manganese 3 plus
आयरन 2 प्लस आयरन 3 प्लस। कौन सा मेटल आयन के लिए? म्यू ऑब्जर्व मतलब म्यू एक्सपेरिमेंटल भी मान लो, म्यू एक्सपेरिमेंटल इक्वल टू स्पिन ओनली। मतलब मैंने पहले जो फॉर्मूला लिखा 3D सीरीज मेटल आयन के लिए, एक फॉर्मूला जो लिखा म्यू, ध्यान देना, म्यू इक्वल टू 4s इंटू s प्लस 1 प्लस l इंटू l प्लस 1 अंडर रूट। मैंने बोला ये फॉर्मूला हम फ्री मेटल आयन के लिए यूज करेंगे, ये फॉर्मूला फ्री मेटल आयन के लिए यूज करेंगे क्योंकि फ्री मेटल आयन में बहुत ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी होता है और स्पिन कंट्रीब्यूशन भी होता है। तो यहाँ पे म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली, ये केस कब होता है? अगर L 0 हो जाता है। स्पिन ओनली, मैग्नेटिक स्पिन ओनली से कैसे हम मैग्नेटिक निकालेंगे? कौन सा केस में? अगर L 0 हो जाएगा, L 0 मतलब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0, इन दैट केस टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को स्पिन ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली, ये सिचुएशन तब होता है जब L इक्वल टू 0 हो जाता है। तो L 0 के लिए हमको क्या याद है ना, सारे के सारे ऑर्बिटल एक जैसा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे तो D के लिए ये सब 3D सीरीज ना, तो D के लिए D0, D5 या D10, ये तीनों केस में D ऑर्बिटल एक जैसा हो जाता है। यहाँ पे L 0 हो जाएगा और L 0 मतलब म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली। बस हमको पता करना है D0, D5 या D10 इनमें से कहां पे है। मैंगनीज 2 प्लस एक D5 है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आंसर। मैंगनीज 3 प्लस तो D4 है। आयरन 2 प्लस D6, आयरन 3 प्लस क्या है? D5 है, तो D5 मतलब A और D होगा। समझ में आ गया बात क्या मैंने बोला? म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली, स्पिन ओनली के लिए L 0 होना चाहिए, बस L 0 ढूंढना है। L 0 कब होगा? सारे के सारे ऑर्बिटल एक जैसे होना चाहिए। D सब सेल में 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल एक जैसे होंगे तो L 0 हो जाएगा। ये वाला केस मैंने बताया था जो 4F7 एग्जाम्पल लिया था, वहां पे मैंने बताया था, ये याद रख लेना। नहीं तो अगर समझ में नहीं आ रहा है मैं बता देता हूं। अगर मेरे पास D5 है 1 2 3 4 5, यहाँ पे -2 -1 0 +1 +2, सभी का L वैल्यू ऐड करो, मतलब -2 + -1 + 0 +1 +2, सारे के ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये 0, तो मतलब 0 आ गया। इसलिए मैंने बोला एक सब सेल में अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल है, सभी के साथ इलेक्ट्रॉन एक जैसा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे L 0 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है म्यू ऑब्जर्व इज नॉट इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली। ये क्वेश्चन ये किसके लिए है? मतलब दे देगा स्कैंडियम 3 प्लस, दे रहा है कोबाल्ट 3 प्लस, दे रहा है निकेल 2 प्लस और दे रहा है जिंक 2 प्लस। म्यू ऑब्जर्व इज नॉट इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली। म्यू ऑब्जर्व म्यू स्पिन ओनली कब होगा? म्यू स्पिन ओनली म्यू ऑब्जर्व एक जैसे होंगे कब? अगर L 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या ढूंढना है? स्कैंडियम 3 प्लस 3D0, 3D0 मतलब L 0, तो ये केस में म्यू स्पिन ओनली, म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली, यहाँ पे इक्वल टू होगा कोबाल्ट 3 प्लस मतलब D6, 3D6, तो 3D6 मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा। निकेल 2 प्लस D8, म्यू ऑब्जर्व इज नॉट इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली। जिंक 2 प्लस D10 मतलब L 0 मतलब म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली। तो आंसर हमारा कौन है? B एंड C। B C में म्यू ऑब्जर्व नॉट इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली। मैं क्वेश्चन जल्दी में सॉल्व कर रहा हूँ, बट यहाँ पे तुमको क्वेश्चन कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये तरीका तुमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, मान लो निकेल 2 प्लस मेरे पास है, निकेल 2 प्लस है, तो निकेल 2 प्लस मतलब ये फ्री मेटल आयन, तो फ्री मेटल आयन के लिए
अगर ये क्वेश्चन में पूछ लेगा मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या होगा, निकेल 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो पहले पता करना है। ये तो फ्री मेटल आयन है, तो फ्री मेटल आयन मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी है और स्पिन कंट्रीब्यूशन भी है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, म्यू स्पिन और म्यू ऑर्बिटल, ये दोनों का सम का ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक बोला मैंने, फ्री मेटल आयन में टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को स्पिन भी कंट्रीब्यूट करेगा और ऑर्बिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा। अगर ये मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का पार्ट हो जाएगा वहां पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, वो नेक्स्ट केस में हम आएंगे। बट याद रखना फ्री मेटल आयन में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी होता है और स्पिन कंट्रीब्यूशन भी होता है। फ्री मेटल आयन में एक केस होता है जहां पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है, जहां पे अभी मैंने बताया F0 मतलब D0, D10 या D5, ये केस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है। वहां पे म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली। इस स्पीशीज के मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, म्यू स्पिन ओनली। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो, तो निकेल 2+ का अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो निकेल 2+ 3d8 मतलब D सबसेल, ये हो गया, ये 2 1 0 -1 -2 ऐसे ना, -2 -1 0 +1 +2 ऐसे। चलो, ये -2 ये +2 कैंसिल, एक -1 एक +1 कैंसिल। ठीक है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन 0 में है, एक इलेक्ट्रॉन +1 में, एक इलेक्ट्रॉन +2 में। अगर सभी को हम ऐड करके 3 मिलेगा तो मतलब L का वैल्यू 3 हो गया। S का वैल्यू क्या होगा, हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ अनपेड 2 है तो इसलिए 1 होगा। S का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 4s इंटू s प्लस 1 प्लस l इंटू s प्लस 1 अंडर रूट। यहाँ पे g वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, j वाला फॉर्मूला वो किसके लिए, नलांथानाइट्स के लिए। बट यहाँ पे जो निकेल 2+ दिया है, ये एक तो 3d सीरीज मेटल, ये d ब्लॉक में है ना, तो d ब्लॉक के लिए ये फॉर्मूला, d ब्लॉक के लिए फॉर्मूला यूज होता है। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू 4 इंटू एस क्या है 1 प्लस 1 माइनस एल क्या है 3 इंटू 3 प्लस 1 अंडर रूट क्या आता है देखो 4s इंटू एस प्लस 1। तो ये 2 मतलब 8 माइनस 3 इंटू, ठीक से क्या हो रहा है 4s इंटू एस प्लस 1, ये 2 8 हो गया माइनस एल का वैल्यू क्या है 3 4 12 और सॉरी प्लस, तो मतलब अंडर रूट 20 का अंडर रूट, ठीक है ना। ठीक से देखो 4s इंटू एस प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस, यहाँ पे मैंने गलती से माइनस लिख दिया था। तो 4s का वैल्यू तो 1 है इंटू एस प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1, एल का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 20 का 4.5 अप्रोक्स आता है। 420 का अंडर रूट अप्रोक्स क्या आता है 4.5, मतलब 4.47 एग्जैक्ट होता है ये वाला निकेल 2+ का। निकेल 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट हम ऐसे निकालते हैं। देखो कुछ वजह का कंफ्यूजन ये भी होता है, कुछ वजह का कंफ्यूजन ऐसे होगा। तो हमको तो बताया गया है निकेल 2+, ऐसे हम लिखते हैं 3d8, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, तो म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 डाल देते हैं, 2 प्लस 2 अंडर रूट, तो मतलब ये 2.83 के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे, बट मेरा वैल्यू क्या मिला देखो 4.5 का वैल्यू मिला। तो ये फॉर्मूला जिसका भी डाउट है, ये फॉर्मूला स्पिन ओनली का। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आ गया
निकेल 2 प्लस का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर पूछेगा निकेल 2 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि निकेल 2 प्लस एक फ्री मेटल आयन है। फ्री मेटल आयन में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी होता है, स्पिन कंट्रीब्यूशन होता है। ये दोनों कंट्रीब्यूशन में हमको मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा 4.5। अगर हम केवल स्पिन की बात करेंगे, केवल स्पिन के लिए होगा 2.83, जो फॉर्मूला हम जानते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहां पे स्पिन भी आएगा और ऑर्बिटल भी आएगा। देखो, अगर जिंक 2 प्लस का वो मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लेगा, जिंक 2 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा ये पूछ लेगा, तो पहले पता करते हैं जिंक 2 प्लस क्या है, 3d10। 3d10 मतलब L0 हो गया, मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट स्पिन ओनली आएगा। स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या है ना, 4s into s plus 1, ये वाला यूज करेंगे, और n into n plus 2 अंडर रूट, ये वाला भी यूज करेंगे। ये एक जैसा है, समझ में आ रहा है? ठीक से समझ में आ रहा है? ठीक है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कहां पे 0 हो जाएगा ये मैंने बता दिया, और कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर मेटल आयन एक कॉम्प्लेक्स का पार्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे हम ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ये दोनों के केस में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मुद्दा क्या है ना, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट। हमेशा मैं बता रहा हूं मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट को स्पिन भी कंट्रीब्यूट करता है, ऑर्बिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, ऑर्बिटल मोशन कंट्रीब्यूट करता है, स्पिन मोशन भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अगर हमको क्वेश्चन दे दिया इनमें से कौन सा केस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है, कौन सा, अभी कॉम्प्लेक्स के लिए, अभी मैंने फ्री मेटल आयन के लिए बता दिया, फ्री मेटल आयन के लिए मैंने बता दिया ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कहां पे है कहां पे नहीं है, तीन केस में नहीं है, D0, D10, D5, यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है। अभी अगर ये कॉम्प्लेक्स में एक मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का पार्ट हो जाता है, तो वहां पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कहां पे होगा, तो ये ट्रिक याद रखना, ओट नॉट अ सम 036, ये ट्रिक एक निमोनिक याद रखना, ओट नॉट अ सम, मतलब ओट इतने सुंदर नहीं है, जिसका एज हो चुका है 036, ऐसे याद रखना, ओट नॉट अ सम 036। यहाँ पे ओ टी का मतलब क्या है, ओ का मतलब है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, टी का मतलब है टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, नॉट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब ऑक्टाहाइड्रल टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर T2G वाला, T2G 0 होता है, या T2G 3 होता है, या T2G 6 हो जाता है, ये तीनों केस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट, अगर T2G 0 हो जाएगा, T2G 3 हो जाएगा, या T2G 6 हो जाएगा। ये ऑक्टाहाइड्रल टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, एक बात नोट कर लेना, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में G हम यूज नहीं करते, T2 लिखते हैं, बट ऑक्टाहाइड्रल में हम T2G लिखते हैं। बट इसे ट्रिक के लिए एक जैसा याद रख लेना, ऑक्टाहाइड्रल टेट्राहाइड्रल में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक मोमेंट कौन सा सिचुएशन में नहीं होगा ना, 036, मतलब T2G में 0 होगा, या 3 होगा, या 6, ये तीनों केस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, याद रखना ये ट्रिक। मैं यहाँ पे ऐसा क्यों है ये नहीं बता रहा हूं, ये वीडियो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कहां पे नहीं होगा ये ट्रिक याद रखना, ओट नॉट अ सम 036, बस ये ट्रिक याद रखना। तो हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये बता रहा हूं।
मैग्नेटिक मोमेंट को ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट भी करता है, स्पिन कंट्रीब्यूट करता है। कहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, कहाँ पे स्पिन होगा। ये फ्री मेटल आयन के लिए मैंने बता दिया। एक इनर्ट ट्रांस ऑफ मेटल आयन के बाद बता दिया कैसे मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। तो वहां पे भी एल कैसे जीरो होता है, वहां पे भी हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो ये सब मैंने बता दिया। अभी आते हैं, ये जो ट्रिक मैंने बताया यहाँ पे इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट इज क्वेंस्ड फॉर, पहला ऑप्शन T2G4 EG2, सेकेंड E2 T20, T2G3 EG2, T2G6 EG0। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट इज क्वेंस्ड फॉर, ये कॉन्फिगरेशन दे दिया तो क्वेश्चन बहुत आसान है। मतलब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट क्वेंस्ड मतलब जीरो। कौन सा केस में मैग्नेटिक मोमेंट को ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं देता। तो क्या ट्रिक मैंने बताया था, क्या ट्रिक बताया था, T2G0, T2G6 या T2G3, ये तीनों में से अगर कोई एक आ गया, यहाँ पे नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहले ऑप्शन देखो T2G4 है, चलो यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करेगा मैग्नेटिक मोमेंट को। यहाँ पे T2G क्या है, जीरो, ये टेट्राहेड्रल वाला, ये E लिखा है, T2 लिखा है, तो ये टेट्राहेड्रल वाला, ये जो बी ऑप्शन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है, तो T2 जीरो है, मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जीरो होगा। तो हमारा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्वेंस्ड पूछ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी होगा। T2G3 ये भी होगा, T2G3 में भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाता है, और T2G6 में भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाता है। ये वाला याद रखना, T2G3 या T2G6 या T2G0 टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल दे देगा घुमा के, तो ये वाला ढूंढना, वहां पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जीरो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, अगर ये कॉम्प्लेक्स दे दिया हमको, अगर कॉम्प्लेक्स दे दिया, मान लो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज जीरो टू मैग्नेटिक मोमेंट, टू मैग्नेटिक मोमेंट, ये मेरे को कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, निकेल वाटर 6 2+, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर वाटर 6 2+, थर्ड दिया हुआ है क्रोमियम वाटर 6 2+, और कोबाल्ट वाटर 6 2+। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जीरो होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जीरो होगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स दे दिया तो यहाँ पे हमको T2G वाला कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा, जो CFT का एप्लीकेशन है। यहाँ पे निकेल 2+ है, निकेल 2+ मतलब D8 बट वाटर वीक फील्ड, तो यहाँ पे कॉन्फिगरेशन होगा T2G6 Eg2। ये कॉन्फिगरेशन तुमको लिखना आता होना चाहिए, ये CFT में है, तो T2G6 Eg2, तो T2G6 हो गया, तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। कॉपर वाटर 6 2+, कॉपर वाटर 6 2+, तो कॉपर यहाँ पे 2+ में, कॉपर 2+ मतलब D9, तो D9 होगा, तो T2G6 Eg3 होगा, T2G6 Eg3, T2G6 हो गया, यहाँ पे भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा। क्रोमियम वाटर 6 2+, तो क्रोमियम यहाँ पे 2+ में, तो क्रोमियम 2+ एक D4 कॉन्फिगरेशन, D4 यहाँ पे होगा T2G3 Eg1, T2G3 भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जीरो है। कोबाल्ट वाटर 6 2+, कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 2+ D7, D7 मतलब T2G5 Eg2, T2G5 Eg2,
यहाँ पे T2Z5 है, मतलब डी ऑप्शन में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है। ए बी सी में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, डी ऑप्शन में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है। समझ में आ गया? ऐसे हमको अगर कॉम्प्लेक्स भी दे दिया, ऐसे कॉम्प्लेक्स दे दिया तो T2Z वाला कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना पड़ेगा। और T2Z कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT का एप्लीकेशन है, वहां पे तुमको पता चल जाएगा। तो अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख पाते हो तो आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये बहुत आसान है, बस कुछ बातें हमको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली। म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली फॉर, मान लो ऐसे दे दिया, मैंगनीज वाटर 6 2+, आयरन वाटर 6 2+, मान लो दे दिया जिंक वाटर 6 2+, डी टिटानियम वाटर 6 3+। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स में म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली होगा? कौन सा केस में म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली? ये टर्म का मतलब क्या है? ये तब होता है अगर यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है। ये मैं 3 बार बता चुका है, ये मैंने 3 बार तुमको बताया। क्या बताया? अगर एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली फॉर्मूला, एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालने के लिए स्पिन ओनली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 होता है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 दो केस मैंने बताया, एक फ्री मेटल आयन के लिए बताया, एक कॉम्प्लेक्स के लिए बताया। कॉम्प्लेक्स के लिए ये सारे के सारे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स के लिए दिया हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स के लिए ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कब 0 होता है ना, T2Z0, T2Z3 और T2Z6, ये तीनों केस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है कॉम्प्लेक्स में। ये याद रखना। मेटल आयन में 3 मेटल आयन और 3D सीरीज के लिए D0, D5, D10, ये केस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है। ये फ्री मेटल आयन के लिए, ये कॉम्प्लेक्स के लिए। अगर मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, और फ्री मेटल आयन तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो वहां पे हमको चेक करना है मैंगनीज वाटर 6 2+, मतलब मैंगनीज 2+ D5, यहाँ पे होगा T2Z3 T2Z3, तो यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0, यहाँ पे म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली होगा। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। Fe वाटर 6 2+, मतलब आयरन 2+ है, D6 मतलब T2Z4 Eg2, यहाँ पे T2Z4, तो मतलब क्या है, यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे म्यू ऑब्जर्व इज नॉट इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली, यहाँ पे म्यू ऑब्जर्व नॉट इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली। ये केस में हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 4s into s plus 1 प्लस l into s plus 1, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। बी कॉम्प्लेक्स के लिए, ए कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा ना, 4s into s plus 1 का अंडर रूट, ये वाला फॉर्मूला। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ए कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। तो हमेशा याद रखना, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन एक 3D सीरीज मेटल दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स में पूछ रहा है म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली। ये सिचुएशन तब होता है जहां पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है। जिंक वाटर 6 2+, तो जिंक 2+ मतलब D10 वाला, तो D10 भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है, वहां पे म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम स्पिन ओनली फॉर्मूला यूज करेंगे। और लास्ट को आते हैं टिटानियम वाटर 6
3+, यहाँ पे T1 वाला टिटानियम 3+ D1 मतलब ये होगा T2G1 Eg0, यहाँ पे T2G1 है, इसलिए D कॉम्प्लेक्स में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करता है मैग्नेटिक मोमेंट को लिए, और D कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट ये फॉर्मूला में निकालेंगे हम 4s × s+1 प्लस l × l+1। तो D ब्लॉक के लिए हम दो फॉर्मूला यूज करते हैं, एक 4s × s+1, ठीक से समझ लेना, लास्ट बात यहाँ पे बता रहा हूँ। दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला μ = n × n+2 अंडर रूट या 4s × s+1, इसको क्या बोलते हैं, स्पिन ओनली फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला 4s × s+1 प्लस l × l+1 अंडर रूट। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 होता है। ये AC के लिए, AC जैसा है, मतलब A कॉम्प्लेक्स या C कॉम्प्लेक्स में हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। बट B D के लिए ये पहला वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, B D में बहुत ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी है, स्पिन कंट्रीब्यूशन भी है। A C में ओनली स्पिन कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसलिए B D में ये फॉर्मूला यूज होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, एट रूम टेम्परेचर magnetic moment of copper 2+ complex is more than 1.73 pm. At room temperature, magnetic moment of copper 2+ complex is more than 1.73. This can be explained by at room temperature magnetic moment of copper 2+ complex is more than 1.73 चलो कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ मतलब D9, अगर D9 का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हमको मिलेगा T2G6 Eg0, T2G6 Eg3 मिलेगा, D9 तो T2G6 Eg3 होगा। तो यहाँ पे T2G6 देखो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 है, तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 मतलब तो यहाँ पे हम ये सोचेंगे ये होगा 4s × s+1 वाला, या होगा μ = n × n+2 अंडर रूट, ये होगा। तो अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है तो पहले क्या सोचेंगे, एक D ब्लॉक मेटल है, तो D ब्लॉक मेटल है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन में जो मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालने के लिए जो फॉर्मूला पहला ऑप्शन में दिया हुआ है ये लैंथेनाइड के लिए हमको पता है, तो कॉपर 2+ लैंथेनाइड नहीं है, तो पहला वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो C वाला फॉर्मूला चेक करते हैं, C वाला फॉर्मूला ये तो D ब्लॉक मेटल के लिए ठीक है, बट ये फॉर्मूला कब यूज होता है, बोथ स्पिन और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए C फॉर्मूला यूज होता है। तो C भी हमारा समझ में आ गया नहीं होगा, क्योंकि हमको पता चल चुका है यहाँ पे T2G6 है, इसलिए ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 होगा। तो अगर हम B फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो B फॉर्मूला को यूज करेंगे तो हमको मिलेगा √3 Bm मिलेगा, मतलब
1.73 मिलेगा। अगर हम बी फॉर्मूला को यूज करके मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं तो 1.73 bm मिलेगा, √3 ना। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D9 मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कितना मिलेगा 1.73 मिलेगा। वहां पे s का वैल्यू हाफ डाल दो, s का वैल्यू हाफ डाल दो तो तुमको मिलेगा √3 मिलेगा, √3 मतलब 1.73 मिलेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, मोर देन 1.73, इसलिए बी भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। अगर हम बी का फॉर्मूला यूज करते हैं तो एग्जैक्टली मिलता 1.73, जो एक्चुअली क्वेश्चन में वो नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए लास्ट ऑप्शन बोलता है वो डी होगा। एक फॉर्मूला है बट ये फॉर्मूला हमारा जरूरत नहीं है। तो मैंने बता दिया ये क्वेश्चन के लिए ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बस आपको पता होना चाहिए कौन सा केस में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, कौन सा केस में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो ठीक है, तो एक बता देता हूं, एक और लास्ट एग्जांपल यहां पे मैं लेता हूं। अगर मेरे पास दिया हुआ है Fe वाटर 6 3+, Fe वाटर 6 उस समय दे दिया, फॉर Fe वाटर 6 2+, ऐसा 3+, ये कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हमको क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले पता करते हैं, ठीक से समझना बात को। आयरन 3+ है, आयरन 3+ मतलब D5 मतलब L0, तो यहाँ पे L0 हो गया मतलब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, या n×n+2 ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बात क्लियर? क्योंकि यहाँ पे L0 हो गया, D5 मतलब L क्या है 0 है। अगर ये वाला दिया है Fe, तो ऐसे भी हम लिखते हैं D5 मतलब T2G3 Eg क्या है 2, T2G3 Eg2 हो गया। तो इसका T2G3 मतलब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 है। अगर ऐसे भी लिखा जाएगा Fe वाटर 6 2+, मान लो ऐसे लिख दिया, तो ये D6 मतलब क्या है T2G4 Eg2 हो गया ना। तो ये T2G4 मतलब ये कॉम्प्लेक्स में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है, बट ये जो Fe वाटर 6 3+ यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। बट ये कॉम्प्लेक्स में T2G4 हो गया, इसलिए यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है। तो ये कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालने के लिए क्या यूज करते हैं 4s into s plus 1 plus l into s plus 1 अंडर। तो ये कॉम्प्लेक्स के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा और ये कॉम्प्लेक्स के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, बट ये था डिफरेंस। तो मैंने ये जो वीडियो बनाया है, ये वीडियो में बस ये बेसिक बात तुमको बताया है, कौन सा केस में कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। बस बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने यहाँ पे बताया, वीडियो को ठीक से, जो भी वीडियो में तुम देख रहे हो इसको नोट कर लेना, ये बहुत तुमको जरूरत होगा। मेरा यहाँ पे वीडियो का मुद्दा क्या था ना, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ पे होता है कहाँ पे नहीं होता है, ये मेरा मुद्दा था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।